नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री आज आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संस्कृत भाषा की विशेषता, संस्कृत भाषा की महत्ता, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा और बातचीत करना चाहता हूँ। मैं आज अपने क्षुद्र बुद्धि से भारतीय संस्कृति और संस्कृत की विशेषताओं को थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। साथ साथ हमारी बीच में एक महान प्रेरक, प्रेरणा स्रोत श्रीमान संदीप माहेश्वरी जी ने संस्कृत भाषा के विषय में, संस्कृत को हटाने के विषय में जो उन्होंने चर्चा परिचर्चा भारत की छात्र छात्राओं को जो प्रेरणा दे रहे हैं, उसके विषय में मैं थोड़ा सा आज आपको बोलना चाहता हूँ। आइए हम इसके बारे में जानते हैं संस्कृत भाषा क्या है। यदि आप भारतीयता, भारत की अखंडता, भारत की एकता, भारतीय संस्कृति, भारत के प्राण, भारत की आयुर्वेद विज्ञान, भारत के समस्त विज्ञान को जानना चाहते हैं तो संस्कृत भाषा के बारे में जानें। और संस्कृत भाषा के खिलाफ, संस्कृत भाषा के प्रति जो साजिश से इस देश में चल रहा है, कुछ लोगों संस्कृत के बारे में भ्रामकता फैला रहे हैं, भारतीय संस्कृति को जो बर्बाद करना चाहते हैं, भारत देश को नुकसान करना चाहते हैं, जिनके अंदर में भारतीयता की भावना नहीं है, उन लोगों के लिए ये मेरा छोटा सा वीडियो प्रेरणादायक है। और उन्हें मेरा नम्र निवेदन है, मैं श्रीमान संदीप माहेश्वरी जी जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में इस समय शिक्षा नीति का जो प्रचार कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो साफ साफ कहते हैं कि संस्कृत भाषा को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। संस्कृत भाषा कोई काम की भाषा नहीं है। उसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें जो है ना नमन करते हुए, विनम्रता से प्रार्थना करते हुए कहना चाहता हूँ, यदि आप भारत देश में रहते हैं, आपके अंदर में भारतीयता है, भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, भारत देश को बचाना चाहते हैं, पुनः विश्व गुरु जो प्राचीन समय में संस्कृत भाषा के कारण यह हमारा संस्कृत विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपको मेरा निवेदन है कि संस्कृत भाषा को भारत से हटाने का कभी भी छात्र छात्रों में प्रेरणा नहीं देना चाहिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऋग्वेद का सूक्ति है, संगच्छध्वम संवदध्वम। भारत के संगठन को, भारतीय एकता को, भारतीय अखंडता को ऋग्वेद कहता है संगच्छध्वम। हम एक साथ मिलकर चले, एक साथ मिल करके बोले। और आपने देखा संस्कृति संस्कृतम आश्रिता, संस्कृति ही संस्कृतम आश्रिता, संस्कृत के द्वारा भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। और एक सूक्ति में आपको बता रहा हूँ, सा विश्ववारा प्रथमा संस्कृति। भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृत भाषा है, विश्ववारा, पूरे विश्व में प्रथम, पूरे संसार में प्रथम भाषा है, ये विश्व की भाषा है। संस्कृत भाषा को विश्व की भाषा कहते हैं, संस्कृत भाषा को समस्त भाषाओं की जननी कहते हैं, संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा कहते हैं, संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं, संस्कृत भाषा को क्या कहना चाहिए, गिरवाण वाणी कहते हैं, संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। क्या इन सब चीजों को आपने अध्ययन नहीं किया? क्या आपने इन सब चीजों को नहीं सुना? इसलिए संस्कृत भाषा को हटाने की बात कर रहे हैं। यदि आप भारत देश के निवासी हैं, भारतीयता से प्रेम है, भारतीय संस्कृति से प्रेम है, तो कभी भी संस्कृत को हटाने की बात आपके मुंह से नहीं आनी चाहिए थी। वर्तमान युग में यदि हम संस्कृत को हटा देंगे तो भारत देश के लोग आज भगवान राम को जो मानते हैं, भगवान कृष्ण को जो मानते हैं, वो पूरी तरह से भूल जाएंगे। भारतीय संस्कृति का देन है, भारत के संस्कृत का देन है। आज राम कृष्ण समस्त देवी देवताओं को कोई मानता है, धर्म को मानते हैं, आप वेद को मानते हैं, तो जो है संस्कृत को हटाने की बात कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, यद्यपि संस्कृत भाषा का जो अनुवाद हिंदी में, फ्रेंच में, बहुत सारे भाषाओं में हो गया है संस्कृत के विद्याओं का, किंतु संस्कृत को हटाने की बात नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ करके, अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है,
अंग्रेजी आज भारत का इंटरनेशनल भाषा है, अंग्रेजी पढ़ें, लेकिन हम यदि संस्कृत को छोड़ देंगे, संस्कृत को हटा देंगे, भारत के अंदर से भारतीयता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी, भारत का कल्चर नष्ट हो जाएगा। बच्चे यहाँ क्या है, उद्दंड हो जाएंगे, बच्चों में धार्मिकता समाप्त हो जाएगी। आप देखे हैं, एक श्लोक आता है, स्पष्ट श्लोक आता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो प्रतिदिन अभिवादन करते हैं, जो वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। मैं श्रीमान संदीप माहेश्वरी जी को पूछना चाहता हूं, क्या इसको संस्कृत को हटा देंगे तो कोई वृद्धों की सेवा करेगा, बुजुर्गों को सम्मान करेगा, माता पिता की सम्मान करेगा? मैं आपको कहना चाहूंगा, संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, संस्कृत विश्व के भाषाओं की जननी है। आप अपने माँ को हटा दीजिए, आप अपने माँ का हत्या कर दीजिए, आप अपने माँ को मार डालीजिए, आप अपने पिताजी का हत्या कर दीजिए, तो ये क्या आप कर सकते हैं? संस्कृत भाषा हमारी माँ है, संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। अन्य भाषा बाद में उत्पत्ति हुई है। क्या आप अपने माँ को उपेक्षा कर सकते हैं? आप अपने माँ को हटा दीजिए, आप रह सकते हैं? आज आपके अंदर में यदि ज्ञान विज्ञान आया है, आज आप सारे संसार के विद्यार्थियों को, पूरे विश्व के विद्यार्थियों को एजुकेशन में, शिक्षा विभाग में जो शिक्षा दे रहे हैं, ये संस्कृत की देन है। संस्कृत में ईश्वर जीव प्रकृति है, संस्कृत में आरोग्यता है, सारा आयुर्वेद विज्ञान संस्कृत भाषा पर निहित है। सारा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद संस्कृत में निहित है। यद्यपि अंग्रेजी में अनुवाद हो गया है, तो संस्कृत को क्या हटा दें हम लोग? तो ये क्या ये वेद रहेगा? ये संगच्छध्वम की भावना आप रहेंगे? यदि आप संस्कृत को हटाना चाहते हैं तो पूरा देश, पूरा विश्वविद्यालय, पूरा कॉलेज अपना अपना जो सूक्ति वाक्य लिखा रहे हैं, अशोक चक्र में जो है सत्यमेव जयते, क्या वो अंग्रेजी में है? क्या उसको हटा दिया जाएगा? है ना? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, परित्राणाय जो सूक्ति लिखते हैं, है ना, परित्राणाय साधुनाम, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े विद्यालयों में, बड़े बड़े अस्पतालों में, पुलिस थानों में, हर महाविद्यालयों में जो संस्कृत की सूक्ति लिखी जा रही है, क्या उसको हटा दिया जाएगा? है ना? संस्कृत को यदि हम नहीं पढ़ाएंगे, संस्कृत को हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम बिल्कुल जो है ना अपंग हो जाएंगे, अधूरे हो जाएंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, अंग्रेजी आप पूरी तरह से पढ़ाइए, लेकिन संस्कृत को बंद मत कीजिए। मेरा आप सबसे, जितने शिक्षाविद हैं, जितने भी, चाहे संदीप माहेश्वरी हो, चाहे भारत का शिक्षा मंत्री क्यों न हो, राज्य की शिक्षा मंत्री क्यों न, संस्कृत को हटाना हमारी मूर्खता होगी, हमारा देश का पतन होगा, हमारे राष्ट्र का पतन होगा, हमारे धर्म का पतन होगा। क्या आप अपने माता पिता को उपेक्षा कर सकते हैं? क्या बताइए तो सही। बिल्कुल नहीं कर सकती। माँ सर्वोपरि है ना? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ करके है, ये संस्कृत भाषा में है। जननी और जन्मभूमि को आप कभी नहीं बोले। यदि आप भारत देश में रहना चाहते हैं, आप भारत के नर नारी कहना चाहते हैं, संस्कृत को हटाने की बात कभी भी आपके जेहन में, आपके हृदय में नहीं आना चाहिए बंधुओं। हाँ, भारत देश के नर नारियों, भारत देश के विद्यार्थियों, भारत के गुरुजनों, भारत के शिक्षाविदों, भारत के संस्कृत प्रेमियों, जो व्यक्ति संस्कृत को हटाने की बात करते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है ना? मैंने तत्काल वो वीडियो सुना और उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आया हूं। यदि भारत देश विख्यात है तो संस्कृत के कारण से है। यदि भारत देश में ज्ञान विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, है ना, भौतिक विज्ञान, हर प्रकार के विज्ञान यदि डेवलप किया है तो वेदों से आया है। बाद में विविध भाषा में अनुवाद हुआ होगा, वो आप जो है ना उसको जान सकते हैं, लेकिन सारा विज्ञान, संपूर्ण विज्ञान जो है ना वेदों पर है। भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व में बोलबाला है। यदि स्वामी विवेकानंद जी कहीं पर फेमस हुए थे तो वो संस्कृत के कारण से हुए थे। भले ही उन्होंने अंग्रेजी में अपना संबोधन दिया होगा, माय डियर यंग सिस्टर, इस प्रकार से उन्होंने जो संबोधन किया अंग्रेजी में, वो संस्कृत का है। यदि विवेकानंद यदि विदेश में फेमस हुए तो उन्होंने कहा, मैं उस देश में रहता हूं जहां पर जो है ना गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियां बहती हैं, जहां पर चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, कुरान
है ना, सारा ये विश्व की जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ये भारत देश में उत्पन्न हुआ है। ज्ञान विज्ञान यदि विश्व में फैला हुआ है तो ये भारतीय संस्कृति और संस्कृत के द्वारा फैला हुआ है। ऐसे में आप कैसे संस्कृत भाषा को जो है ना लोप कर सकते हैं, कैसे संस्कृत भाषा को हटाने की बात सोच सकते हैं। बिल्कुल मेरा संदीप माहेश्वरी जी से बार बार निवेदन है, नम्र प्रार्थना है, कृपया अपने वाणी को वापस लें और संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए प्रेरणा दें। बच्चों में विद्या, ज्ञान और आयु बल वृद्धि कराएं। संस्कृत भाषा के माध्यम से वो आयुर्वेद को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, दर्शनों को पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। गणित की उत्पत्ति वेदों से हुई है, साइंस की उत्पत्ति वेदों से हुई है। और आप पता नहीं अंग्रेजी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ा करके। अंग्रेजी पढ़ाइए, है ना, अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी के प्रति कोई विरोध नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन आप जो है ना संस्कृत को पढ़ने के लिए जो है उनको प्रेरणा दीजिए। बंधुओं, यदि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महर्षि देवदयानंद सरस्वती, है ना, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, भारत के जितने क्रांतिकारी हैं तो संस्कृत भाषा के समर्थक में रहे हैं, भारत देश के समर्थक में रहे हैं। देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना आन बान सब दे दिया, वो संस्कृत के प्रेरणा से है। रानी लक्ष्मीबाई यदि संस्कृत का गीता नहीं पढ़ती, क्या उसके अंदर में क्रांतिकारी विचारधारा आता क्या? वो क्रांतिकारिणी बन पाती क्या? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां यदि संस्कृत नहीं पढ़े होते तो क्या वो आज जो है ना उसके अंदर में राष्ट्रीयता, उसके अंदर में क्रांतिकारी भावना आ सकता था क्या? कभी नहीं आ सकता बंधुओं। इसलिए संस्कृत को हटाने की बात आप कभी नहीं सोचिए। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने 5 साल तक संस्कृत पढ़ा, यदि वो संस्कृत नहीं पढ़ते तो क्या भारत का संविधान को सही सही लिख पाते? महर्षि मनु ने कहा, नास्तिको वेद निंदकः, जो व्यक्ति संस्कृत को हटाने की बात करता है वो वेदों की निंदा करता है, वो व्यक्ति नास्तिक है, वो व्यक्ति परमात्मा को मानता नहीं है, वो व्यक्ति जीवात्मा को मानता नहीं है, वो व्यक्ति प्रकृति को मानता नहीं है, वही व्यक्ति संस्कृत को हटाने की बात कर सकता है। यदि आप भारत देश के नर नारियों को, भारत देश के जनताओं को, भारत देश के विद्यार्थियों में यदि ईश्वर जीव प्रकृति को बताना चाहते हैं तो आपको संस्कृत को पढ़ाना पड़ेगा। आप उन्हें दार्शनिक तथ्यों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, नए नए आविष्कार करना चाहते हैं, नए नए विद्याओं को खोज करना चाहते हैं, नए नए विज्ञानों को खोज करना चाहते हैं तो संस्कृत भाषा को पढ़ाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा विज्ञान जो है ना संस्कृत में छिपा हुआ है। संस्कृत के अलावा और जो है ना कहीं पर नहीं है। संस्कृत के अलावा संस्कृति की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा, माता पिता की रक्षा, गुरुजनों की रक्षा, गौ माता की रक्षा संस्कृति के बिना नहीं हो सकती है। आपने सुना होगा श्रीमान संदीप माहेश्वरी जी, गाओ विश्वस्य मातरः, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। देखिए ऋग्वेद क्या सूक्ति है, ऋग में लिखा है गाओ विश्वस्य मातरः। आज गाय की उपेक्षा होने से गाय को विश्व की माता कहा गया है ना। आज गाय गोबर से जो अन्न शस्य की उत्पत्ति हो रही है ना, अन्न शस्य यदि शुद्ध खाएंगे, सात्विक खाएंगे, पवित्र खाएंगे तो जो है ना क्या हम लोग जो है ना आरोग्यवान नहीं बनेंगे, विद्यावान नहीं बनेंगे, बुद्धिमान नहीं बनेंगे, तेजस्वी नहीं बनेंगे, वर्चस्वी नहीं बनेंगे, पूरे विश्व में विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं क्या? यदि आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, फिर से अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कदापि बच्चों में संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, संस्कृत नहीं बोलना चाहिए, संस्कृत में नहीं करना चाहिए, ये बात को कभी नहीं बोले। ये मेरा आपसे बारंबार हाथ जोड़कर निवेदन है। और जितने भी संस्कृत प्रेमी हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी अध्यापक हैं, जो भी भारत देश में रहते हैं, सबके सबसे मेरा निवेदन है, संदीप माहेश्वरी जी जो आज पूरे देश में भ्रामकता फैला रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, संस्कृत को हटा देना चाहिए, संस्कृत को मिटा देना चाहिए, ऐसा जो बातें कर रहे हैं उनसे मेरा आप सबका निवेदन होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, वो ऐसे भ्रामकता न फैलाएं, भारत देश की संस्कृति को नष्ट करें, भारतीयता को नष्ट न करें, भारत को जो है ना, भारत में जो धर्म है जो चल रहा है, धर्म को नष्ट न करें। ये मेरा आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के बारंबार चरण स्पर्श निवेदन है। और इसके खिलाफ आप लोग जो है जबरदस्त आवाज उठाएं कि ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वो जो प्रचार कर रहे हैं कि संस्कृत हटा देना चाहिए, बहुत गलत बात है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र शब्द बनता कहाँ है? राष्ट्रीय भवः राष्ट्रीय, ये संस्कृत के शब्द से बनता है ना। भारत देश यदि बनता है, भा का अर्थ है ज्ञान और रत बोलने से ज्ञान विज्ञान में लगा होने कारण से भारत देश जो है ना कहलाता है। भारत शब्द संस्कृत से बना है। आर्यावर्त संस्कृत से बना है। यहाँ पर जो है ना इसको आर्यावर्त कहते हैं, भारत कहते हैं। हिंदुस्तान इंडिया तो बाद में आया है बंधुओं। हिंदुस्तान भी यदि आया है तो सिंध से जो है ना ये संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। आप जो है ना संदीप माहेश्वरी को वह संदेश दें, कदापि वो संस्कृत का विरोध न करें, कभी भी संस्कृत को हटाने का न सोचें। ये मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। संदीप माहेश्वरी जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप पूरे भारत देश के छात्र छात्राओं को प्रेरणा दे रहे हैं, उनके अंदर में उत्साह जगा रहे हैं, उनको पढ़ने पढ़ाने की तरीका बता रहे हैं, किंतु आप जो है ना संस्कृत भाषा को हटाने की कभी नहीं सोचिए। आप संस्कृत भाषा को हटा रहे हैं तो अपने माँ बाप की उपेक्षा कर रहे हैं, अपने भाई बंधु की उपेक्षा कर रहे हैं, अपने देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, अपने देश, अपने संस्कृति, अपने धर्म के प्रति जो है ना आप उपेक्षा करके उनको ह्रास कर रहे हैं, उनको पतन कर रहे हैं। तो हमें कभी नहीं करना चाहिए। देखिए पूरा विश्व संस्कृत पर आधारित है। आज यदि कोरोना वायरस जो चल रहा है देश में है ना, उसका उपाय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप दीप जलाइए, आप यज्ञ कीजिए, आप जो है ना एकता अखंडता का प्रार्थना कीजिए। वो संस्कृत भाषा में निहित है। यदि आप जो है ना पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते हैं, तो वेद मंत्र में लिखा हुआ है, वेदों में अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। क्या ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है? तो वेद में पर्यावरण को शुद्ध करने का संस्कृत में लिखा हुआ है। आप बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर में बुद्धि है, तो गायत्री महामंत्र चारों वेदों का सारांश है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। इस प्रकार से मंत्र है, उसमें विद्धि के प्रण है। क्या ये अंग्रेजी भाषा में है, अन्य भाषा में है? ये चारों वेदों में गायत्री मंत्र है। आप समस्त दुखों से छूटना चाहते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र का पाठ जो है ना संस्कृत भाषा में है, और आप संस्कृत भाषा को हटाने की बात करते हैं। संस्कृत भाषा में कहा कि स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम। आयु प्राण प्रजा पशु कीर्तिम द्रविड़म और ब्रह्म तेज तेजस्विता अखंडता वीरता शौर्यता बुद्धिमता आयु विद्या बल की यदि प्राप्ति हो रही तो संस्कृत भाषा के पढ़ने से हो रहा है। संस्कृत में ये बातें लिखी हुई है तब जाके हो रहा है। आयुर्वेद में ये बातें लिखी हुई है तब जाके हो रहा है। दर्शनों में ये बात लिखी हुई है तब जाकर के हो रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, संस्कृत को छोड़ देना चाहिए, संस्कृत का बहिष्कार करना चाहिए, संस्कृत नहीं बोलना चाहिए? आपको संस्कृत नहीं आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो किसी विश्व में पूरे बहुत संस्कृत के विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं। राम जी संस्कृत पढ़े, भगवान कृष्ण संस्कृत पढ़े, बलराम पढ़े, भीम अर्जुन नकुल सहदेव लोगों ने संस्कृत पढ़ा, द्रोणाचार्य ने संस्कृत पढ़ा, इतने महान वैज्ञानिक हुए। आर्यभट्ट ने संस्कृत पढ़ा। श्रीमान अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो शिक्षा की बहुत बढ़िया ज्ञानी है, उन्होंने संस्कृत पढ़ा। ऐसा कौन है जो संस्कृत नहीं पढ़ा? कि आपने 9वीं 10वीं में संस्कृत नहीं पढ़ा? कि आप भारतीयता के बारे में नहीं जानते हैं? तो आपको जानना चाहिए, है ना। आप भारत देश के हैं, भारत का अन्न खाते हैं, भारत का नमक खाते हैं, भारत देश का वस्त्र पहनते हैं, तो आप संस्कृत भाषा को हटाने की बात कभी ना करें। संस्कृत से बच्चों से दूर मत कीजिए, बच्चों में संस्कृत का प्रेरणा दीजिए। मैं आपसे करबद्ध बारंबार निवेदन करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपको अभिवादन करता हूं, आपको नमन करता हूं। ये हमारा भारतीयता है, हमारा भारत की संस्कृति है। संस्कृति संस्कृतमाश्रिता सा विश्वारा प्रथमा संस्कृति, हमारा प्रथमा संस्कृति संस्कृत भाषा है। जानना चाहते हैं बंधुओं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः
पूरे देश के, पूरे विश्व के लोग जो है ना भारतीय संस्कृति को सीखने के लिए आते थे। इसलिए कहा एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः, इस देश का बच्चा चाहता है कि मैं भारत देश में उत्पन्न हूं, भारतीयता में पलूं, भारत की संस्कृति को जानूं। और आप संस्कृत को हटाने की बात करते हैं, आप संस्कृत को जो है दूर करने की बात करते हैं, संस्कृत को बंद करने की बात करते हैं। ये आपके अंदर में भारतीयता नहीं है। जानते हैं गायन्ति देवा किल गीतकारी धन्यास्तुए भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा सच हेतु भूते भवंती भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देवतागण बार बार भारत देश में जन्म लेने प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा यदि मेरे को जन्म देना है तो भारत देश में दीजिए, जिससे मैं संस्कृत पढ़ सकूं, संस्कृत जान सकूं। ऐसा देवतागण यहाँ के लिए जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो आप संस्कृत के हटाने की बात कैसे करते हैं? संस्कृत को बंद करने की बात आपको सोचना भी नहीं चाहिए। विद्यार्थियों में बोलने की बात तो दूर रहा, आपके वाणी से ये बात कदापि निकलनी नहीं चाहिए। हम अपने संस्कृति को बचाएं। हम संगच्छध्वम संवदध्वम संघे शक्ति कलो युगे, संगठन में शक्ति है, ये सब आप जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। यदि भारतीय एकता, अखंडता और संगठन को बनाए रखना चाहते हैं तो संस्कृत भाषा को बचाइए, संस्कृत भाषा को बचाइए, संस्कृत को पढ़ाइए। मेरा आपसे निवेदन है ना। आप जानते हैं चरय वेती, हम सदा चलते रहें। संभो बनान सिजानताम, हमारा मन हृदय एक हो। संगच्छध्वम संवदध्वम, इस प्रकार से विविध प्रकार के जो संस्कृत में सूक्तियां हैं उसको आप पढ़िए, आप संस्कृत के शास्त्रों को पढ़िए, संस्कृत के महाकाव्यों को पढ़िए, तो कभी भी संस्कृत को हटाने की नहीं सोच सकते हैं। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, श्रीमान संदीप माहेश्वरी जी, श्रीमान भारत देश के जितने भी शिक्षाविद हैं, संस्कृत को बचाएं, संस्कृत को बचाएं, संस्कृत को पढ़ाएं। संस्कृत हमारी राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए, संस्कृत हमारे जन भाषा होनी चाहिए, संस्कृत हमारी लोक भाषा होनी चाहिए, संस्कृत हमारी व्यवहार भाषा होनी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, नमो नमः। फिर मैं आपके सामने संस्कृत भाषा की विशेषता को लेकर के आऊँगा, और जितने लोग भी संस्कृत के विरोध कर रहे हैं, संस्कृत को हटाने की बात कर रहे हैं, खास करके संदीप माहेश्वरी के लिए मैंने यह वीडियो निर्माण किया है और उनसे यह संदेश देना चाहता हूँ। आप सब भी यह संदेश उन तक पहुँचाइए। धन्यवाद, पुनर्मिलामः, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारत देशः, जयतु भारत देशः, जयतु भारत देशः। ओम शांति शांति शांति।